अस्सलाम वालेकुम। जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे करने वाला हूँ वो बात ये है कि इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान टेस्ट मैच जारी है और मैं आपको एक प्रिडिक्ट कर रहा हूँ और एक अंदाजे से बात कर रहा हूँ कि ये टेस्ट मैच इंडिया जीतने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि शुभमन गिल की शानदार परफॉर्मेंस की वजह से स्पोर्ट यारी पे जिस तरह उनके बंदर बकवास कर रहे थे शुभमन गिल के बारे में, उसका शुभमन गिल ने जवाब दे दिया। रोहित शर्मा क्या करता था? थोड़े बहुत रस करता था, आप उसकी कप्तानी की तारीफ करते थे। अगर विराट कोहली कप्तान में कुछ करता था तो उसकी तारीफ करते थे। तो यही होता है ना, जो दुनिया का भी कप्तान बैट्समैन कप्तान होता है, थोड़े रस करते हो उसकी तारीफ करते हो। अब शुभमन गिल ने अपना किरदार कर दिया, अदा कर दिया। तकरीबन 300 के करीब उसके रन, ट्रिपल सेंचुरी होने वाली है। अब ये बॉलर पे मुनस्सर है। ये टेस्ट मैच तो इंडिया को लाजमी जीतना चाहिए। 550 पौने 600 रन अगर ये बन जाएंगे, इंग्लैंड की थकी हुई साइड और उसका थका हुआ कप्तान जिसकी टीम में जगह भी नहीं बनती, जो कि पता नहीं खुद को क्या समझता है, तो उनके बैट्समैन तो मैं कहता हूँ इनके इंडिया के स्पिनर चौथी इनिंग में उनको जो है ना मुश्किल डाल देंगे विदाउट बुमराह भी। अगर इंडिया देखे, दो तरह की चीजें हैं। अगर इंडिया ये सोच के जाएगा कि हमारे पास बुमराह नहीं है तो इंडिया कभी भी उनको आउट नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया अगर ये सोच के जाएगा कि हमारे पास बुमराह नहीं है, हम फिर भी जीत सकते हैं, आप यकीन करें इंडिया ये टेस्ट मैच जो है ना बहुत अच्छी पोजीशन में जाके जीत सकता है। ड्रॉ तो ये होना नहीं। इसका ये हल है, इंडिया जितनी भी लंबी बैटिंग करे थ्रू आउट, अभी तो टी तक उनके 7 आउट हुए हैं, लंच तक या जो भी है, तो आगे जो है ना बहरहाल जो भी होगा, इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड का टेस्ट मैच जीतना तकरीबन नामुमकिन है। क्या है? नामुमकिन है। तो वो अब सेफ साइड पे जाएंगे और यही राइट टाइम है। लेकिन शुभमन गिल को एक चीज का ख्याल करना चाहिए पड़ेगा, पहली इनिंग बहुत काउंट करती है। आप जो है ना 3 स्लिप के साथ मत जाओ, आप 4 स्लिप के साथ जाओ, क्योंकि जो इंडिया के बॉलर है वो भी इतने बिलो दी एवरेज नहीं है, मतलब गुजारे लायक है। और थ्रू आउट आपका जो पहला जो स्पेल होगा, जो तेरा पहला जो आपका जो पंच होगा ना, जो नई बॉल की ड्यू की नई बॉल से होगा, वो बड़ा क्रूशल होगा। पहले 10 से 20 ओवर का मरहला जो है, इसमें अगर इंडिया उनकी 3 विकेटें ले लेता है तो बिलीव करें वो लंबा स्कोर नहीं कर सकते। बहरहाल ये तो होगी, आगे मैच चलेगा। आप डिपेंड करता है उनकी बॉलिंग पे कि उनकी बॉलिंग कैसा परफॉर्म करती है। और इंग्लैंड की बैटिंग इस टेस्ट मैच में बहुत अंडर प्रेशर होगी बनिस्बत पिछले पहले टेस्ट मैच के, ये मैं आपको बता दूं। वो आप देखेगा, आप मैच में भी देखेंगे। और जिस तरह की पिच है, पिच खैर बॉलर के लिए कोई इतनी सपोर्टिंग पिच नहीं है। वो लग रहा है कि वाशिंगटन सुंदर भी रन कर रहा है, जडेजा ने भी 89 कर ली है, लेकिन वो कोई इतना कोई आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग सपोर्टिंग पिच नहीं है। और जो वहाँ का वेदर है, जो क्लाइमेट चेंज होता है, तो सिंह वो भी नहीं हुआ था पिछले में, हेडिंग्ले में, ये तो बर्मिंघम में हो रहा है। बहरहाल लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा दूसरी बात कि कल वही बांग्लादेश ने वही हरकत की। मैंने आपको पहले कहा था 80 के 81 पे उनके एक आउट था और फिर उसके बाद तू चल और आया वाली बात है, ठीक है ना। और उन्होंने मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी वैल्यू को इतना नीचे कर दिया है कि अब उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है बांग्लादेश की एज ए इंटरनेशनल। वो तो मैं फिर वो बात कहूंगा कि भाई तुम अफगानिस्तान को इतने टेस्ट मैच दे दो, उसको प्रमोट कर दो। आईपीएल से कोई उसका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई 10 साल का अफगान क्रिकेट बोर्ड का। अफगानिस्तान अपनी क्रिकेट खराब करेगा अगर T20 में पड़ा रहेगा। अगर उसको अपनी क्रिकेट को, उनके मुल्क में तो वैसे भी क्रिकेट नहीं होती, तो अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो उनकी राइज होने का एक ही तरीका है कि वो लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट खेले, लॉन्गर फॉर्मेट में खेले। टेस्ट क्रिकेट मांगे आईसीसी से, ओडीआई खेले, T20 इंटरनेशनल खेले। लेकिन बहरहाल वो जो इंडिया के साथ उनका ज्वाइंट एसोसिएशन बड़ा उनका अच्छा है, उनका प्रेम, उनका प्यार इंडिया से ज्यादा है। तो जाओ फिर जो करना है वो करो। फिर वो तुम इसी कैटेगरी, फिर तुम हाई कैटेगरी में जाने में तुम्हें प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात कि वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच शुरू हो गया, एक आउट हो गया ऑस्ट्रेलिया का। और वेस्ट इंडीज
इस टेस्ट में कम से कम कुछ करे तो करे। वेस्ट इंडीज को चाहिए, और जितनी भी टीमें हैं दुनिया भर में, आईसीसी को थोड़ा सा उसको इस चीज से पीछे हटना चाहिए कि कमर्शियलाइज सिर्फ पैसा पैसा पैसा। उसको जो डिक्लाइन आ रहा है दुनिया में क्रिकेट का, आप उसमें पाकिस्तान को देख रहे हैं। वो तो पाकिस्तान तो अपनी हरकतों की वजह से आया ना, उसमें तो आईसीसी का कसूर नहीं है। वो तो पीसीबी और पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान का सो कॉल्ड मीडिया, वो जिम्मेदार है। लेकिन जो जिम्बाब्वे होगी या जो श्रीलंका होगी या बांग्लादेश होगी, इसकी तरफ वेस्ट इंडीज वगैरह होगी, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसे करते 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 ही T20 के बुखार इनको सबको चढ़ जाएगा, और फिर कोई भी डिस्प्रिन, कोई भी पेनाडोल और कोई भी फिर वैक्सीनेशन उस बुखार से इनको नहीं निकाल सकते। तो इंटरनेशनल क्रिकेट को अगर आपने प्रमोट करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आईसीसी इवेंट से ज़्यादा बायलैटरल सीरीज में ना आप इंटरेस्ट पैदा करो, उसमें आप दिलचस्पी लाओ। ओडीआई वर्ल्ड कप के अलावा भी ना एक ओडीआई की चैंपियंस ट्रॉफी के आप करवाते हो, उसके 4 साल बाद या तो उसका टाइम आप कम कर दो, क्योंकि उसमें टीमें ही 8 होती हैं, तो उसका टाइम या तो 2 साल का कर दो, या इसके अलावा कोई इंटरनेशनल कोई इस तरह का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करो कि जो दो टॉप 10 टीमें होंगी और जो टॉप 9 टीमें होंगी वो आपस में मैचेस खेलेंगी, और उनका प्राइज मनी इतना कर दिया जाए ताकि थोड़ा सा एक्चुअल क्रिकेट, जो बेसिक क्रिकेट है ना, उसकी तरफ क्रिकेटर और प्लेयर्स का और मुल्क के डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों का ध्यान हो। आज की वीलॉग में इतना ही, अगले वीलॉग में फिर मिलते हैं अगले कंटेंट के साथ। अस्सलाम वालेकुम।